नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी ब्लॉग्स में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटल से। मैं और भैया आ गए थे हॉस्पिटल और आज की ड्यूटी है मेरी रात को रुकने की। और भैया और भाभी तो चले गए घर पे। दाल पी रही है मम्मी यहाँ पे। और आज और ज़्यादा बेड उठा रखा है क्योंकि सर्जरी के बाद थोड़ा हरकत होनी चाहिए, तो हम लोगों ने ये उठा दिया ताकि मम्मी बैठे रहे और थोड़ा इधर उधर चल भी ले। पहले से थोड़ा सा ठीक है मम्मी, अभी कोई नहीं, हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो मैं आ रखी थी बाहर पपीता लेने के लिए, मैंने ये पपीता ले लिया और अभी मैं जा रही हूँ वापस मम्मी के पास पपीता देने के लिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक मुद्दा के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी कमेंट करा था कि मुझे कि इस बारे में आप बोलो, तो मैं बात कर रही हूँ हमारी अंकिता भंडारी जी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा उस कहानी से रिलेटेड कि कुछ साल पहले क्या क्या हुआ था। तो जो वीआईपी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जो गलत कर रहा है तो वो गलत ही कर रहा है, और जिसको न्याय मिलना चाहिए तो उसको न्याय मिलना ही चाहिए। इतने साल हो गए, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, तभी भी उन लोगों को कोई मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है अंकिता भंडारी। और अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिला तो उनके ज़रिए और भी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हुआ है तो उनको भी न्याय मिलेगा। ऐसे में नहीं सोचना चाहिए कि कौन वीआईपी है, कौन क्या है ना। दोषी तो दोषी, हाँ, दोषी तो दोषी होता है। तो मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ और आप सभी से भी उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इसका साथ दीजिएगा। मैं तो अभी फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल में हूँ, हम लोग तो वैसे कुछ नहीं कर सकते, बट अपनी तरफ से बोल सकते हैं, वीडियो बना के बोल सकते हैं, है ना। बाकी हमारा भी आजकल ऐसे ही चल रहा है, कभी ये मतलब कभी ये चीज़ हो रहा है, कभी वो चीज़ हो रहा है, कभी ये चीज़ हो रहा है, तो फैमिली में मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो आप लोगों ने कमेंट करा था तो कि आप बोलो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी सब कुछ आपके ऊपर बाकी एक इंसान करेगा तो सब इंसान करेगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो सामने वाला करेगा तो हर एक इंसान से बहुत सारे इंसान बनते हैं। खुद अगर इनिशिएटिव लेंगे तो सामने वाला मिलेगा। मैं और भैया आ गए अभी नाश्ता करने के लिए। अगले दिन टाइम ही नहीं मिल रहा है फ़ोन चलाने का भी, मतलब ऐसे ही जा रहा है, बट अभी पहले से बेटर है मम्मी की तबीयत। तो ये रहा मेरे लिए ला रखे हैं आज ये लोग, देखते हैं क्या क्या लाए हैं। मेथी का पराठा तो बोल रहे थे ये लोग, पर देखो क्या लाए हैं इतने बड़े टिफिन में। शेजवान चटनी, ये आंटी जी का टिफ़िन है, ये हमारा ये वाले टिफ़िन में कुछ नहीं लाए क्योंकि ये वापस देना है, तो इसको हम लोगों ने यहीं रख दिया है। इसमें लाए ये लोग मेथी का पराठा। तूने खा लिया खाना नाश्ता? तुम लोगों ने भी मेथी का पराठा खाया होगा ना? मेथी तूने क्या क्या काम करा आज? झाड़ू मारा आज, थोड़ा बहुत सफाई करी। तो ये मेरे लिए भैया मेरे लिए कॉफ़ी ला गया, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था मेरा, ताकि थोड़ा नींद वींद भी ना आए। और ये शेजवान चटनी है और खाते हैं पराठा। फिर चलते हैं उधर पे जहाँ पे मम्मी भैया आ चुका है, वहाँ पे वापस से मिल चुका है। तो अभी दोबारा हम दोनों बाहर बैठ गए क्योंकि संजू भैया भी आ रखे हैं और ये लोग मिलने नहीं देते हैं एक साथ सारे, क्योंकि हम 3-4 लोग हो गए थे ना। युग से भी कल बात हुई थी तो वो भी अच्छे से अपना मतलब कमरा वमरा सेट कर दिया उसने, और मसूरी में बढ़िया से रह रहा है वो। अब हम लोग भी जाएंगे मसूरी घूमने, एक बार मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए ना फिर तो हम कर रहेंगे। और आज पापा से भी बात है मेरी, तो पापा रोज़ अपडेट लेते हैं। तो पापा भी बोलते थे कि हाँ जब योगेश भी ठीक हो जाएगा योगेश तो जाएंगे साथ। तो गया है कभी कैंपटी पॉइंट? एक बार ही गया बस। है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एक बार भी नहीं गई, जबकि मैं इतने से ज़्यादा नहीं रही हूँ, शायद तू ज़्यादा रहा है ना। हाँ। तो दोस्तों अभी भैया आया था खाना देने के लिए और खाना देके तो चले गए, और मैं खाना खा के उसको टिफ़िन दे के बैठ गई क्योंकि भैया को कल सुबह भी लाना था खाना नाश्ता। तो भाभी कल सुबह भी नाश्ता बनाएगी और भैया शायद से कल अपने ड्यूटी जा सकता है क्योंकि भैया का ड्यूटी भी मतलब मिस हो जा रहा है। अब देखते हैं, ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिल सकता है, तो अब
डिस्चार्ज कब होगा तो उस हिसाब से भैया ने बोला है कि मुझे कल फाइनल बता देना सुबह। अगर सुबह कल परसों डिस्चार्ज होगा तो कल भैया चले जाएगा ड्यूटी, और अगर थोड़ा और खींचा तो भैया को रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए भैया को जाना पड़ रहा है ड्यूटी वापस। मम्मी को छोड़ के उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना मम्मी। हाँ, जल्दी से बाहर चले गया, खाना ना दे के। ये लोग ज़्यादा आदमी को नहीं रुकने देते। हाँ, ज़्यादा आदमी को रुकने नहीं देते। और मतलब जब हमारे इधर पे आ रखे होंगे ना कोई भी मिलने के लिए, उसी टाइम में आती है गार्ड वाली आंटियाँ लोग, पता नहीं क्यों। और उसी टाइम आके एक घंटे को तो मम्मी का नाम भी याद है, बोलते हैं यहाँ पे आके तुम बैठ जाते हो, बाहर जाओ बाहर जाओ। फिर दोबारा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, उस रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं, फिर बोलेंगे बाहर जाओ बाहर जाओ। हमें अभी इतना वो हो गया ना कि हमें हर कोना कोना पता चल गया इंद्रेश हॉस्पिटल का कि कहाँ से कौन से रास्ते से घुसना है ना। अभी तो मम्मा थोड़े ठीक है, और खिचड़ी खाया मम्मी ने अभी आराम करेगी, मैं भी अभी आराम करूँगी। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज भी रुकी हूँ, अभी रात हो चुकी है तो मैं 2 दिन रुकी। मैंने मतलब भाभी आ रही थी, बट मैंने भाभी को बोला कि कोई बात नहीं, मैं ही रुक जाती हूँ, है ना। मतलब मेरे को कोई इशू नहीं था। फिर कल भाभी आ जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने उनको मना किया कि कोई नहीं, आप रहो, मैं यहीं पे रहती हूँ। फिर एक बार में तब घर जाऊँगी, फिर फ्रेश होंगी ना, तो आज इसलिए मैं रुकी हूँ। देखते हैं अब कि कब तक डिस्चार्ज होती है मम्मी। देखो दोस्तों, आज कितना खाली सा है हॉस्पिटल, कोई भी नहीं आया। और कोई इसलिए नहीं आया क्योंकि आज है संडे, और आज उत्तराखंड बंद है। और उत्तराखंड इसलिए बंद है क्योंकि अंकिता भंडारी जी के उसमें आज रैली निकाली जाएगी, महारैली। तो आप लोग भी जाना, समर्थन देना अपना। इसलिए यहाँ पे देखो बाहर भी बहुत ही कम गाड़ियाँ चल रही होंगी क्योंकि पूरा उत्तराखंड बंद है, इसलिए भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। जितना एक आदमी खड़ा उठेगा इस चीज़ के लिए, बाकियों को भी न्याय मिलेगा। तो आप लोग कृपया जाइए। तो अभी एक एक्सरे कराया था, तो उसका रिपोर्ट आ गया, जो मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा। एक्सरे कराया था मम्मी का, तो उसकी रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला कल की मतलब थोड़ा सा जो कमर की हड्डी होती है वो थोड़ी सी खिसक गई है। इस एज में शायद होता भी है, और नहीं भी होना चाहिए वैसे। मतलब स्लिप डिस्क है शायद, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो उसके लिए अलग से फिजियोथेरेपी बोला है, और दवाई वगैरह मैम उसको ओके करेगी तो ही दवाई आगे प्रोसीजर होगा। और फिजियोथेरेपी भी अलग से कराया जाएगा। तो बस अब जल्दी जितने दिन पास आ रहे हैं डिस्चार्ज करने के, उतना जल्दी मम्मी ठीक हो रही है। अच्छा लग रहा है कि जल्दी रिकवर हो, बट कुछ चीज़ें जो अभी भी ठीक होना बाकी है। अब कल ड्रेसिंग हुआ था, और आने वाले कल में ड्रेसिंग होगा। डॉक्टर ने तो बोला कि ठीक है, टाके वाके। अभी देखो आगे क्या होता है। बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा बनाने का। 2 दिन मैं यहीं पे थी क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे में नहीं हो पाता, आप लोगों को भी पता होगा अच्छे से। फ़ोन भी चलाने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि कभी ये रात को उठा देते हैं। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं आपको अपडेट देते रहूँ। इतने दिन से मैं प्रॉपर भी नहीं बना पा रही। जब सब अच्छे से ठीक हो जाएगा तो आप लोगों के सामने एक रेगुलर अच्छा ब्लॉग आएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।